हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 7th क्लास है हमारी, और 7th क्लास में हम लोग आज देखेंगे चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 है औरतों ने बदली दुनिया, यानी कि महिलाओं ने कैसे दुनिया को बदला है, इसके विषय में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम महिला और पुरुष में कैसे सामाजिक भेदभाव होता है, उसकी शुरुआत से ही कैसे बचपन से इसकी पृष्ठभूमि आपकी बना दी जाती है। अब इससे आगे हम देखते हैं कि जो कुछ हमारा नजरिया था उसमें क्या चेंज आया है, और महिलाओं ने किस प्रकार से दुनिया बदली है, आखिर में ये व्यापक शब्द है क्या। तो इसके विषय में ही हम लोग आपका गौर करके विस्तृत से एक एक चीजों को हम लोग पढ़ेंगे और इन पर अपनी बात करेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इतना आपको ध्यान देना है। सबसे पहले कल जो हमने पढ़ा है, कल का में कुछ भी आपका डाउट है, कल के लेक्चर में कुछ भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी आपका डाउट है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो हम बढ़ेंगे आपका आगे। हम पूछ लीजिए अगर किसी कोई क्वेरी है तो। चलिए, पिछले अध्याय में हमने देखा है कि किस तरह महिलाओं द्वारा किए जाने वाला घर का काम काम ही नहीं माना जाता। बिल्कुल सही बात है कि जो महिला घर का काम करती हैं, हम उनको काम की श्रेणी में रखते ही नहीं हैं। क्या कहते हैं कि जो महिला काम कर रही है कोई काम थोड़ी है। हमने यह भी पढ़ा है कि घरेलू काम और परिवार सदस्यों की देखभाल करना पूरे परिवार का समय का काम है। अब देखिए, आपको सबके लिए समय निकालना है, टाइम देना है, ये सबको देखभाल करना पूरे समय का काम है, और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने के लिए कोई निश्चित समय नहीं है। आप परिवार को देखभाल करते हैं, परिवार को खाना, भरण पोषण, बच्चों की देखभाल, सारे चीज करते हैं, इसके लिए कोई सर्टेन टाइम नहीं है कि आप 2 घंटे ड्यूटी करती हैं महिला, 1 घंटे काम करेंगे उसके बाद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्ति करने के लिए स्त्री ने कैसे संघर्ष किया है। क्या करने के लिए? ध्यान देंगे, समानता प्राप्त करने के लिए किसने किया है? स्त्री ने कैसे संघर्ष किया है कि हम क्या हो सकें, हम समान हो सकें, पुरुषों की समान। ये लोगों की धारणा बदलें कि कैसे लोग ये सोचते हैं कि आपका स्त्रियां काम नहीं कर सकती पुरुषों की तुलना में। क्लियर है? या इस काम करने के लिए आपके सक्षम है ज्यादा है आपके पुरुष। देखिए बच्चों, क्लियर है? पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जाते हैं। कह रहे हैं कि शिक्षा, एजुकेशन ऐसा क्षेत्र है, यानी कह सकते हैं ऐसा तरीका है जिसमें महिलाओं के लिए एक जो अवसर हैं, आपके नए अवसर खोजे जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल ही के वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा भेदभाव की चुनौती के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में हम संक्षेप में जानकारी लेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि आखिर में क्या चीज है, कैसे हैं, और इसमें हम संक्षेप में एक इसकी जानकारी भी आपका जुटाएंगे। क्लियर है? तो बेसिकली हमको क्या देखना है कि महिलाओं ने पुरुषों के साथ समान अधिकार प्राप्त करने के लिए, कि महिला और पुरुष इक्वल हैं, उसके लिए महिलाओं ने कितना संघर्ष किया है, उस संघर्ष का थोड़ी चीजें हम लोग आज इसमें एक्सप्लेन करेंगे, और उसको गौर करके एक एक करके हम लोग इसको बहुत अच्छे से आपका देखेंगे, और हम इस पर बात भी करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले देखिए, एक इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, आप सबसे पहले गौर कर देखिए। बच्ची है और कैसी पूरी दुनिया को अपने हाथ में उठाई हुई है। ये इमेज के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। देख लिया आप लोगों ने? आप अपनी बुक में भी इसको देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब ये देखिए, ये है आपका मक्का। मक्का के पेड़ देख लीजिए, कॉर्न का जो आपका पौधा होता है वो इस तरह का होता है।
आप लोग इसको देख सकते हैं। जो कोन का पौधा है आप उसको देख लीजिए, जो कोन का पौधा है वो कुछ इस तरह का है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे दो महिलाएं इनको देख रही हैं। कह रहे हैं कि भारत में 83.6% महिला खेतों में काम करती है। एक बहुत बड़ा नंबर है हमारे पास, यानी कि 86% महिला कहां काम करती हैं? आपका खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपण लगाना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, फसल बुआई करना शामिल है। फिर भी जब किसान के बारे में सोचते हैं तो हम केवल पुरुषों के बारे में ही सोचते हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि आप काम देखिए महिलाओं का, चाहे तो फसल की बुआई करना हो, चाहे फसल को काटना हो, चाहे फसल की खरपतवार जो उसमें घास वगैरह हो जाती है, चाहे उसको अलग करना हो। हम जब भी किसानों की बात करते हैं हमेशा हम पुरुषों का ही जिक्र क्यों करते हैं, महिलाओं का क्यों नहीं करते? क्या महिलाओं का कृषि में योगदान नहीं है? क्या महिला पार्टिसिपेट नहीं करती? क्या महिला काम नहीं करती? इसके विषय में हम सोच रहे थे और इसके विषय में बात कर रहे थे। तो आपको पढ़कर पता लगेगा कि क्या स्थिति है और कैसे चीजें हैं कि महिलाओं का जो एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो एग्रीकल्चर में काम करता है। ठीक है, क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर में आपका काम कर रहा है। अब देखिए रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं, उनमें अपनी कक्षाओं में यह अभ्यास कराया इस प्रकार। जैसे शिक्षक 5 चित्र लिए, 25 महिला हैं, किसान 30 हैं, महिला 0 हैं, मजदूर मिल 25 हैं, पुरुष महिला 5 हैं, नर्स में पुरुष 0 है, महिला 30 हैं, वैज्ञानिक में 25 पुरुष वैज्ञानिक हैं, महिला 5 हैं, पायलट 27 हैं तो महिला 3। इस प्रकार का एक उन्होंने क्या बनाया था, एक उन्होंने अभ्यास कराया अपनी क्लास के लिए। ठीक, अब देखिए इसको भी आगे देखेंगे और पढ़ेंगे। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। अवसर का मतलब होता है कम चांस मिलना, कम मौका मिलना, कहीं कम अपॉर्चुनिटी मिलना। अवसर को हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी, मौका मिलना। और क्या है? कठोर अपेक्षा, यानी कि कठिन उम्मीद की जाती है कि कुछ ऐसा होगा, इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा। जो भी है देखते हैं। रोजी मैडम की कक्षा में अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए और महिलाओं के रूप में पायलट का चित्र बनाया। अब एक चित्र उन्होंने दिया था ऐसे, तो इसमें क्या देखती हैं कि आपका रोजी मैडम की अपनी कक्षा में जितने उनके बच्चे थे, बच्चों ने नर्स के लिए, महिला और पुरुष के लिए पायलट रूप में चित्र बनाया। यानी कि उनके दिमाग में पिक्चर है, जो महिला होगी वो आपका नर्स होगी और पायलट होगा वो पुरुष होगा। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिला कुछ खास तरह का की काम अच्छा तरह से कर सकती है। उन्हें लगा कि कुछ काम ऐसा है जो आपका महिला बाहर निकलकर घर में कुछ अच्छा कर सकती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिला अच्छी नर्स हो सकती है। अब देखिए लोगों का ही क्या है, आपका मानना है कि महिला क्या हो सकती है? अच्छी आपका नर्स हो सकती है। ऐसा लोग मान रहे हैं, क्या पुरुष नहीं हो सकता? अब मुझे बताइए भाई, हम कंपाउंडर को क्या बोल देते हैं? पुरुष होता है, तो महिला को हम नर्स कह देते हैं। ठीक, देख लिया इतना, यहां तक आप लोग गौर करके देखिएगा बेसिक रूप में। क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होते हैं। कैसे होते हैं? सहनशील, सहन शक्ति ज्यादा होती है लोगों को सुनने में। और विनम्र मतलब आप जो है बात करेंगे तो उनकी जो बात की ट्यून होगी बहुत कॉमन सी होगी, बात अच्छे से करेंगे। अब देखिए अगर कोई और बात करे पुरुष, ऐसा लगता है कि आपका मरीज को आपका सिंपैथी नहीं दे रहा बल्कि झगड़ रहा है। तो इसलिए हम ऐसे सोचते हैं कि जो नर्स होती है महिला, वो आपका संवेदनशील होती है और कैसी होती है? बहुत विनम्र, आपका पोलाइट नेचर की होती है। इसे परिवार में स्त्री की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। और क्या करते हैं? स्त्री को आपका जो परिवार है उसकी भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इस प्रकार में माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिला तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं है। अब देखिए
तकनीकी काम करने के लिए क्या है, दिमाग की जरूरत है। और उन्होंने क्या कह दिया कि लड़की और महिला क्या कर सकती हैं, तकनीकी काम करने में सक्षम नहीं है, यानी कि उनमें दिमाग नहीं है। क्या ऐसा है? क्या ऐसे कुछ चीज है कि जो जहां टेक्निकल वर्क हो और आपका महिला ना कर पाए? मुझे बताइए। आज के समय में आप देखोगे तो नासा में इंजीनियर हो, चाहे वहां साइंटिस्ट हो, इसरो में हो, किसी भी फील्ड में देखिए, महिलाओं ने पुरुषों की मुकाबले अच्छा ही प्रदर्शन किया है और पुरुषों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और अपनी जगह इस समाज में खुद बनाई है, अपनी चीजों को दिखाकर, चैलेंजिंग चीजों को फेस कर कर, संघर्ष कर कर आज बहुत अच्छे अच्छे पदों पर पहुंची है। आप भारत की जो राष्ट्रपति हैं, आप उनको भी आपका देख सकते हैं, ये उनके संघर्ष का ही तो देन है जो आज क्या है, भारत की राष्ट्रपति बनी हुई है। देख रहे हैं, सबसे प्रधान पद होता है, प्रथम नागरिक होते हैं देश के जो राष्ट्रपति होते हैं। आगे देखिए, अनेक लोगों ने इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, और ये क्या है, ये सब आपका रूढ़िवादी धारणा है, पूर्व अवधारणा है। मैंने पढ़ाई थी आपको कि लोगों के दिमाग की सोच है कि भैया महिलाएं जो है टेक्निकल काम आपका नहीं कर सकती। ये सोच है, ये आपका रूढ़िवादी विचार है, जो आपका पहले से पूर्वाग्रह का शिकार बने हुए हैं लोग, कि महिलाएं क्या हैं, काम नहीं कर सकती, खास करके टेक्निकल वर्क फील्ड में। ठीक, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन कराने और प्रशिक्षण कराने के लिए वह सहयोग नहीं करते। यानी कि तेरे से डॉक्टरी नहीं होगी, तेरे से आपकी इंजीनियरिंग नहीं होगी, तो तेरे को बीटेक मेडिसिन लेने की, एमबीबीएस मेडिसिन लेने की क्या आवश्यकता है? क्लियर है? तो इस प्रकार की बहुत सारी रूढ़िवादी सोच आती है जो महिलाओं के विकास में अवरोधक है। आप ऐसे समझिए, ये किसी किसी फैमिली का भी होता है कि महिला डॉक्टर अच्छी नहीं होती, इंजीनियर अच्छी नहीं होती, सबका एक अपना व्यू है जो हमारे समाज ने एक रूढ़िवादी सोच ने खड़ा कर दिया है। क्लियर है? ये आपको समझने की आवश्यकता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आगे देखते हैं थोड़ा सा और आगे इसको बात करते हैं। जो लड़कों को मिलता है, अधिकांश परिवार में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्षण माने। अब देखिए होता क्या है, लड़की ने ग्रेजुएशन किया या 12th किया, दोनों ने, मान लीजिए भाई बहन में, तो लड़के की कोशिश होगी कि हम अपने लड़के को अच्छा पढ़ाएं, इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, साइंटिस्ट बनाएं, आईपीएस बनाएं, आईएएस बनाएं। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि समाज में आज भी रूढ़िवादी विचारधारा और पुरुष और महिला में भेदभाव करने वाला और दोनों को समान अवसर उपलब्ध ना कराने वाले बहुत सारे चीजें हमारे समाज में ही उपलब्ध है। आप गांव में, शहरों में, कस्बों में ये चीज बहुत आराम से देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मैं आपको नई बात बता रहा हूं। तो आप पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि लड़कियों को आप क्या कहते हैं कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, अब आपका मूल नेटिव क्या, आपका शादी करना है बस। यानी कि उनकी एजुकेशन के बारे में नहीं सोचा था, उनकी शादी के बारे में। और लड़के क्या कहते हैं कि आप पढ़िए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आपके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है। तो इस तरह की रूढ़िवादी सोच हमारे समाज में आज भी प्रचलित। क्या कह रहे हैं कि लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को ही अपने जीवन का मुख्य लक्षण माने, कि उनके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो शादी करें। देखिए इस तरह की चीजें हैं। तो एक बार थोड़ा सा हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं, कुछ भी इसमें आपको डाउट बन रहा है, कोई क्वेरी है जो आपको समझ नहीं आ रही मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को पढ़ें। कुछ ऐसी रूढ़िवादी विचारधारा कहीं आपने देखी हो तो आप मुझसे आपका शेयर करें। आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछें। मेरे प्यारे बच्चे देख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देख लिया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए ध्यान दीजिए, कोई डाउट हो तो आगे देख लेते हैं और इस पर थोड़ी सी हम लोग आगे बात भी करेंगे, अपनी चर्चा का भी जो है अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। देखिए हम चैप्टर को इस तरह से पढ़ें ताकि हमारे व्यवहारिक जो हमारा जीवन है हम उसको इससे आपका लिंक कर पाएं और एक एक करके जो है हम सारी चीजों को समझें, ताकि हमारे समाज में क्या वाकई में ऐसी स्थिति है, देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है। और बच्चों आप इस चीज को अभी नहीं तो शायद बड़े होके शायद आपको अंतर देखने के लिए मिले
आपको समाज में, तो आप अभी बच्चे हैं, बड़े होकर इस तरह की रूढ़िवादी सोच को अपने मस्तिष्क में मत लाइए, क्योंकि चाहे लड़का हो या लड़की सब एक समान है, सबको समान अवसर मिलने चाहिए। और ये जो पढ़े लिखे वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग में भी ये चीज आपकी सक्रिय होती है। क्लियर है? जब आप लोग बड़े होंगे तो आप इस तरह की विचारधारा से बहुत दूर जाएंगे, क्योंकि आपकी सोच बहुत ऊंची जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। यह समझना आवश्यक है कि ऐसे समाज में रह रहे जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता है, कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षा के रूप में होता है, तो कभी यह दबाव हमारे अपने मित्रों को गलत तरीके से आपको चिढ़ाने के कारण होता है। देखिए, होता तो प्रेशर ही है कि पूरी दुनिया का प्रेशर होता है, हर चीज का प्रेशर है। अभी आप छोटे हैं, अभी आपको जब बड़े हो जाएंगे आपको 9th का, 10th का, 12th का, कंपटीशन का, जॉब का, ऑफिस का, घर का, फैमिली का, ये सारे प्रेशर आपको देखने मिलेंगे। ठीक, लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने का दबाव होता है। अब क्या प्रेशर है लड़कों को? लड़कों को उसको अच्छा माना जाता है हमारे समाज में जिसकी नौकरी लग जाए, जिनमें उन्हें अधिक वेतन मिले, और वे क्या हो, एक वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, उन्हें चिढ़ाया जाता है, उन्हें धौंस दी जाती है। अब देखिए, जिन बच्चों की जॉब नहीं लगती, मान लीजिए वो आपका तो उनको लोग आपको चिढ़ाते हैं कि तू निकम्मा है, तेरी बस की कुछ नहीं है, एक आपको जॉब नहीं मिली, फिर उनके साथ व्यवहार भी नहीं होता। ये जिसकी जॉब लग गई उसको वैल्यू थोड़ी ज्यादा मिलती है, आपका सोशल, आपका रिवॉर्ड अच्छा मिल जाता है, और जिसकी नहीं लगती उसको सोशल आपका पनिशमेंट मिलती है। जैसे मौस को चिढ़ाते हैं कि तेरी बस की कुछ नहीं है, आप नहीं कर सकते, धौंस दी जाती है कि कहाँ होगा तेरे से, तो ऐसे करके लोग उनको चिढ़ाते हैं। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में पढ़ा था कि लड़कों को बचपन में ही दूसरों के सामने रोने से चिढ़ाया जाता था। ये बोलते थे ना, कहा 6 में आपने पढ़ा हुआ चैप्टर, कि लड़के रोते नहीं हैं। क्या है? लड़के रोते नहीं हैं। रोते कौन है? फिर कौन रोती है? तो लड़कियां रोती। तो ऐसी ही एक रूढ़िवादी सोच थी हमारे समाज में। देखिए, दुख तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन हमारे सामने एक व्यंग बात का कस देता है समाज कि पुरुष रोते नहीं है। ठीक है, पुरुष को दर्द नहीं होता। तो ऐसे ही यहाँ व्यंग कसा हुआ कि लोग उनको क्या करते हैं, टॉन्ट कसते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनको चिढ़ाते हैं। इस तरह की चीजें क्या होती हैं हमारे यहाँ देखने के लिए आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। आइए, ऐसा ही छोटा सा एक दृश्य कुछ है, हम लोग उसको देख लेते हैं और इस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले चित्र है एक महिला का, आप इसको देखिए और इसके देखने साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक आपको संघर्ष की जर्नी आपको दिखाई देगी, एक कड़ी मेहनत और तपस्या की एक कहानी आपको दिखाई देगी, और रूढ़िवादी सोच को बाहर निकलने पर आपको एक चीज दिखाई देगा। एक ऐसा एग्जाम्पल हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। आप मन लगाकर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और आप ऐसे ही एग्जाम्पल अपने समाज में हो सकते हैं। अपनी रूढ़िवादी सोच को खत्म करने के पक्ष में ना रहकर, जो लोग हैं कि बहुत से कहते हैं कि हम आपका रूढ़िवादी पक्ष की सोच में खड़े हैं, नहीं, उसको तोड़िए और नए समाज की संकल्पना कीजिए। आइए देखते हैं हम। आपने देखा कि एक ट्रेन इंजन है, उसको महिला चला रही है। आइए छोटी सी इस कहानी को हम लोग आपका पढ़ते हैं। रूढ़ियों को तोड़ना। अब देखिए, रेल का इंजन आदमी चलाता है, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 70 वर्षीय महिला लक्ष्मी ललकार ने इस धारा का रुख बदल दिया है। उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी है। नोट करिए, ये पहले धारणा थी ना कि ट्रेन केवल पुरुष चला सकता है, रेल का इंजन, रेल आपकी महिला नहीं चला सकती, लेकिन इस महिला ने इस सोच को बदला है। कहां है? देखिए, झारखंड जैसे आदिवासी क्षेत्र, जो आपका ट्राइबल एरिया है, जो बहुत पिछड़े हैं आपके, क्लियर है, शैक्षणिक रूप से भी, सामाजिक और आपका पॉलिटिकल रूप से भी। उसकी 27 वर्ष एक महिला है लक्ष्मी ललकार। उसने क्या किया? लक्ष्मी ने ये चीजों को बदला है। उत्तरी रेलवे में नौकरी पाने वाली पहली महिला इंजन चालक है। ये अपने आप में इतिहास है कि नॉर्थ रेलवे में पहली फीमेल जो आपका पायलट है वो कौन है? आपका लक्ष्मी। ठीक, लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं,
पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई है। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर का काम व अन्य जिम्मेदारी हाथ में हाथ बटाती रही है। उसके मन लगाकर मेहनत की पढ़ाई कर स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा अर्जित किया है। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठकर पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई, यानी कि पहला ही उसने वो आपका प्रयास किया और पहले प्रयास में क्या हो गया, उसका एग्जाम पास हो गया और सफल हो गई। लक्ष्मी कहती है कि मुझे चुनौती से खेलना पसंद है। चुनौती का पसंद मतलब उसको चैलेंजिंग फेस आपका पसंद है। और जैसे ही कोई कहता है कि फाल लड़की काम के लिए नहीं है तो मैं उसे करके दिखाती हूं। कह रहे कि अगर कोई कहता है कि ये काम लड़कियों से नहीं हो सकता तो उसे मैं करके दिखाती हूं, यानी कि उसको चैलेंजिंग पसंद है, संघर्ष पसंद है। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा अनेक अवसर आया है जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी पर उसे पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाने जाने और जब अनेक अवसर तय किए, उसने अनेक चीजें तय की और वह आपका इंजन ड्राइवर बनी। यानी कि पॉलिटेक्निक जब वो कर रही थी तो उसको मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय कर लिया कि अब क्या बनना है, उसको ड्राइवर का इंजन बनेगी। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है, जब तक मुझे मजा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूं और मैं अच्छे से रह पा रही हूं और अपने माँ बाप की मदद कर पा रही हूं तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊं। देखिए वो कह रही है कि मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊं जब मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हूं। ठीक, जो चीजें मिली मैं उनको फेस कर रही हूं, अपने माता पिता की मदद कर रही हूं, तो मैं अपने अनुसार मेरा अपना जीवन है, मैं अपने अनुसार लाइफ कैसा ना जीऊं। तो आप नॉर्थ रेलवे में पहली महिला लोको पायलट, आप उनके विषय में देख सकते हैं। पहली महिला पायलट है, इंजन चालक है। उनकी छोटी सी स्टोरी हमको मिलती है और ये हमारे लिए बड़ी प्रेरणा स्रोत है। जो लड़कियां ये सोचती हैं कि हमारा संघर्ष जीवन से भरा है, हम लोग नहीं कर सकते, कैसे होगा। मैं उन सब बच्चियों को एक बात कहना चाहूंगा और बच्चों को भी कि आप मेहनत का जो रास्ता है आप उसको मत छोड़िए। अगर आपने मेहनत नहीं छोड़ी है तो आप यकीन मानिए आपको रास्ता आपकी कामयाबी पर ले जाकर आपको खड़ा कर देगा। क्लियर है? अगर आपके मन में दृढ़ संकल्प है, पढ़ने की इच्छा है और अपने सपनों को साकार करने की इच्छा है तो उसका एक ही माध्यम है, मात्र माध्यम है पढ़ाई और शिक्षा। आप इसके दम पर ही दुनिया में विजय पा सकते हैं। क्लियर है? चलिए इतना देख लीजिए, इतना पढ़ लीजिए। कुछ पूछना है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा इससे आगे भी पढ़ेंगे। परिवर्तन के लिए सीखना, यानी कि अगर आपको कुछ बदलाव करना है तो बदलाव करने से पहले कुछ ना कुछ सीखना तो पड़ेगा, तो ही तो बदलाव होगा। अब आपको आता जाता कुछ है नहीं, आपने सीखा तो कुछ है नहीं, तो क्या चेंज करोगे आप? तो सबसे पहले हमको कुछ सीखना पड़ेगा। इसके विषय में भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस मैं जानना चाहता हूं सभी बच्चों से, क्या कोई भी ऐसी क्वेरी है, कोई भी ऐसा प्रश्न है जो आपको नहीं पता है चैप्टर संबंधित, अब तुम जो पढ़ रहे हैं, कोई आपको डाउट्स बन रहे हैं, कुछ आपका तर्क है या कोई वितर्क है आपका, आप मुझसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम चैप्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। पढ़े आगे, चलिए। परिवर्तन के लिए सीखना, सिंपल इसको समझते हैं। स्कूल जाना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिकांश संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगते हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक आपका साधारण बात है। अब देखिए, आपकी क्लास में शायद इस साल 20 बच्चे हों, अगले साल 40 आ जाएं, 50, 55, 60, इस तरह से बढ़ते रहे। आप कहेंगे यार नॉर्मली है, सबका एडमिशन हो जाता है, सब बच्चे स्कूल आ जाते हैं। लेकिन यह कल्पना आपके लिए आसान है, लेकिन किसी के लिए स्कूल जाना भी बहुत बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन हो सकती है, कठिन स्थिति हो सकती है, क्योंकि
सबकी कंडीशन आप जैसी नहीं हो सकती। देखते हैं ऐसा एक वाक्यांश हमारे सामने है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना कठिन है कि कुछ बच्चे के लिए स्कूल जाना, पढ़ाना बाहर के पहुंच के बाहर की बात है। यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, उनकी पहुंच से बाहर हैं। यानी कि वो सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। पूछ रहे हैं बच्चों? चलिए आगे देखते हैं, पढ़ेंगे और जानेंगे। अनुचित बात पर मानी जाती है, परंतु अतीत में लिखना और कुछ पढ़ना कुछ लोगों का ही जानते थे। अगर पुराने समय में देखो तो कुछ लोगों को ही पढ़ना लिखना आता था। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। अब देखिए, पहले पढ़ने लिखने का काम हर किसी के बस की बात भी नहीं था, क्योंकि इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी होती नहीं थी। तो जो अपना एक काम है ट्रेडिशनल आपका पारंपरिक, अगर किसान का बेटा किसान, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, ये आपके प्राचीन समय में ऐसी कहानी थी। ठीक, थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है इसमें। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। अगर लड़कियों की बात करें तो स्थिति और भी खराब थी। उन समाज में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। अब देखिए, कुछ जगह क्या था कि आपका लड़कों को तो पढ़ने लिखने भेज दो, लेकिन लड़कियां ABCD भी नहीं सीख सकती थी, उनको परमिशन ही नहीं थी। आप अगर देखेंगे मध्यकाल, आप ज्योतिबा फुले को पढ़ेंगे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को पढ़ोगे, राजा राम मोहन राय को पढ़ोगे, तो आपको दिखाई देगा कि रियलिटी में महिलाओं के भगवान तो ये लोग हैं जिन्होंने आपके महिलाओं की शिक्षा के लिए कितना काम किया है। अगर आप इनको पढ़ोगे, जीवन में कभी मौका मिले तो आप ज्योतिबा फुले के विषय में पढ़ना, आप विद्यासागर के विषय में पढ़ना और आप राजा राम मोहन राय के विषय में पढ़ना। ये बताएंगे कि इन्होंने कैसे संघर्ष किया है महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर हुए हैं जिन्होंने अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में महिलाओं को पढ़ाने के लिए पूरे समाज से आपका लड़ गए, लेकिन उस रूढ़िवादी सोच को खत्म कर एक नए समाज का जन्म दिया। और आज उसी की देन है कि हर देश के कोने में महिलाएं पढ़ती हैं, एक अच्छी एजुकेशन पा रही हैं, एक अच्छी शिक्षा पा रही हैं। क्लियर है बच्चों? आया समझ? चलिए आगे देखते हैं। यहां तक कि उन्हें परिवारों में जहां कुम्हार, बुनकर, वस्त्र और हस्तशिल्प कला सिखाई जाती थी, यह धारणा है कि लड़कियां और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। कैसी सोच थी कि या तो आप कुछ आपका बर्तन बना लीजिए, कुछ आप बुन सकते हैं, आप सिलाई विलाई कर सकते हैं, या कुछ हाथ की चीजें बना सकते हैं, और या फिर क्या करिए, औरत का जो काम होता है महिला का, वो केवल काम में सहायता करना होता तक ही सीमित है, आप और कुछ नहीं कर सकते। ऐसा हमारे समाज की रूढ़िवादी विचारधारा थी। आप देखेंगे, मैं थोड़ा आपको हमारी जो प्राचीन हिस्ट्री है उसमें आपको समझा देता हूं कि वैदिक समय में क्या होता था कि महिलाओं का, जो बच्चियां थी, उनका उपनयन संस्कार होता था। यानी कि शिक्षा के लिए वो घर त्याग कर बाहर शिक्षा प्राप्त करने जाती थी। लेकिन जैसे ही वैदिक से उत्तर वैदिक समय आता है तो महिलाओं का उपनयन संस्कार, उनको शिक्षा प्राप्त नहीं। इवन जैसे लिखा होगा कि अगर आप पढ़ेंगे वेद में, आप चीजों को पढ़ेंगे, वैदिक हिस्ट्री को, आपको समझ आएगा कि शूद्र और महिलाओं को क्या है, वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उनको एक समान समझ जाता था। तो इस तरह समाज कैसे रूढ़िवादी हो गया उसके विषय में पढ़ेंगे। और ऐसी अवधारणा बनी है, कुछ ने बाप का तोड़ी भी है, तो उनको भी हम लोग देख रहे हैं। तो क्या सीमित है कि महिला केवल हेल्प करने के लिए होती है। उदाहरण के लिए, कुम्हार के व्यवसाय में स्त्री मिट्टी एकत्र करती हैं और बर्तन बनाने के लिए तैयार करती हैं, चूंकि वे चाक नहीं चला सकती। अब देखिए क्या अजीब विडंबना है कि चाक कौन चलाएगा? पुरुष। उसके लिए मिट्टी इकट्ठा कर सकती हैं और बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को तैयार कर सकती हैं, लेकिन चाक चलाएगा पुरुष ही। इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता, यानी कि उनको कुम्हार नहीं मानते, क्योंकि वो चाक नहीं चला सकती। मिट्टी को इकट्ठा कर सकती हैं, उसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, कहां से मिट्टी लगानी है, पूरा स्टफ तैयार करना है, वो सब ठीक है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन उनको चाक चलाना
नहीं आता, इसलिए कुमार नहीं। ये हमारे समाज का हिस्सा रही है, ऐसी बात है। क्लियर है? तो इसको फिलहाल यहीं रोकते हैं थोड़ा सा, ठीक, पूछ लीजिए। और छोटी सी एक स्टोरी है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं बच्चों, हम स्टोरी को जरूर पढ़ते हैं और कुछ ना कुछ हमें स्टोरी से आपका सीखने के लिए मिल ही जाता है। चलिए, कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस चैप्टर को पढ़ा और कुछ ना कुछ सीखा है, बताइए मुझे, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, फिर कुछ चीजों को आपका देख सकूं। पहले इसको देख लीजिए। देखिए, हे भगवान, जेवियर, गणित में तुम्हें सिर्फ 65% लाए हो, भौतिक शास्त्र में तुम्हारे अंक बहुत कम है। मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता हूं, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूं। अब जेवियर एक बच्चा है, अपने माँ बाप से कह रहा है, उसकी मम्मी कह रही है कि आपका तो क्या है, गणित में भी और फिजिक्स में भी बहुत कम नंबर आया है। कह रहा है मेरे को पसंद भी नहीं है और मैं क्या है, इसको पढ़ना भी नहीं चाहता। तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इसलिए इतिहास की मदद क्या मिलेगी? इससे कोई भविष्य नहीं है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि आप गणित पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, उसमें आपका भविष्य है। जेवियर, आपका भविष्य किसमें नहीं है? हिस्ट्री पढ़ने में आपका भविष्य नहीं है। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता। अब जेवियर बोल रहा है अपने फादर से कि मेरे को गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता। कुछ आप भी ऐसे क्लास में होंगे जिनको साइंस और मैथ अच्छी नहीं लगती होगी, आर्ट्स बड़ी अच्छी लगती होगी। किसी को साइंस अच्छी लगती होगी तो आर्ट्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती होगी। अपनी अपनी चीजें हैं। अब आगे देखते थोड़ा सा। समझदारी से काम लो बेटा, गणित ले लो और साथ में कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। अब देखिए, अब ये एक छोटी सी कहानी और एक विचार को हमने देखा। क्या कह दिया कि आप गणित, आपको जॉब मिल जाएगी जल्दी से, और हिस्ट्री में जो है आपका कुछ नहीं रखा। क्या बताइए, क्या ये अवधारणा बिल्कुल सही है कि जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं उनकी जॉब नहीं लग सकती, या उनको जॉब लगने में दिक्कत होती है? ऐसी कोई अवधारणा है? चलिए, फिलहाल आप दो इमेज आपके सामने हैं, आप इनको एक एक करके गौर करके अच्छे से आपका देख सकते हैं, ठीक है? बात कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देख लिया मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आपने दोनों इमेजों को आपने देख लिया होगा काम करते हुए, महिलाओं को भी। कह रहे हैं ये फोटो है किसकी? रामाबाई की, अपनी बेटी के साथ है। ठीक है बच्चों? अब ये वाला जो इतना अब आपका पैराग्राफ है, इतनी पूरी स्थिति है, हम इसको आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। मिलूंगा मैं आपको कल आपका नेक्स्ट लेक्चर में, इसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो चीजें आपने पढ़ी हैं, आप एक बार उसको रिवीजन करिए, और थोड़ा सा उसने, जहां आप जिस समाज में रह रहे हैं, जो आपका माहौल है, परिवार है, इन चीजों का थोड़ा सा अध्ययन करना कि कैसे स्त्री पुरुष में आपका डिफरेंसेस किए जाते हैं चीजों को लेकर, कि थोड़ा सा आप देखना और अपने आप को कोशिश करना कि क्या ये सही है या गलत। इसको आप खुद नोटिस कर सकते हो, इतने सक्षम आप हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।